आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ नताशा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको आज बायोलॉजी पढ़ाने लगी हूँ, तो मैं उसका स्टार्टअप आपके साथ आज डिस्कस करूँगी। हमारे पास जो बच्चे जिनको लगता है कि उनकी बिल्कुल तैयारी नहीं हो रही, ये मैं सारी जो डिस्कशन कर रही हूँ उनके लिए जिनकी बिल्कुल तैयारी नहीं, जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा, उनको मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी लगा के दूँगी और उसके साथ मैं उनको उस टॉपिक को आंसर वाइज मैं उनको रिवाइज़ भी करवाऊँगी। अगर आप मेरे लेक्चर्स के साथ जुड़े रहे तो आपको ये वीडियो देखते ही आपको एक बुक खोलने की भी ज़रूरत नहीं होगी, आपको फ़ौरन याद हो जाएगा। चलिए आज हम लेक्चर जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम क्या है, गैसियस एक्सचेंज। फर्स्ट चैप्टर का नाम हमारे पास क्या है, गैसियस एक्सचेंज। इसको हम डिस्कस करेंगे। आज जो हमारी डेफिनेशन है वो है नॉस्ट्रिल। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है। नॉस्ट्रिल, व्हाट इज मेंट बाय नॉस्ट्रिल, ये क्वेश्चन आता है। इसका आंसर हमने लिखना है नेजल कैविटी ओपन टू द आउटसाइड थ्रू द ओपनिंग कॉल्ड नॉस्ट्रिल। कहते हैं हमारे पास जौन सा हमारा नोज़ होता है, कहता है उसके दो रस्से होते हैं ओपन होने के। हमारा नोज़ एक वॉल के साथ उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है ना, दो हमारे नोज़ के हिस्से होते हैं, ओपन होते हैं, उसको हम नॉस्ट्रिल कहते हैं। तो उसके बाद व्हाट इज़ द फंक्शंस ऑफ द म्यूकस प्रेजेंट इन द नेज़ल कैविटी। इसका मतलब है कि हमारे पास जो जितना भी नेज़ल कैविटी के अंदर जितना भी म्यूकस है उसका क्या काम हो सकता है। हमारे पास कहता है जितने भी बाल आते हैं, हमारे नोज़ के अंदर बाल होते हैं ना, उसके बाद हमारे पास उधर म्यूकस जो हमारे पास जिसको कहते हैं कि नोज़ी जिसको कहा जाता है, वो म्यूकस उसको कहा जाता है इंग्लिश में। कहता है उसको वो हमारे नाक के अंदर बाल और वो म्यूकस इस वजह से पाया जाता है क्योंकि जो बाल होते हैं ना वो हमारी हवा, अब हम लोग सांस लेते हैं तो हम नाक के ज़रिए भी सांस लेते हैं ना अंदर, तब हम हवा अंदर लेके जाते हैं। उस हवा के अंदर मिट्टी भी तो काफ़ी दफ़ा होती है। जब हम सांस लेते हैं तो वो जो मिट्टी होती है ना वो उन बालों के साथ ही अटक जाती है और साफ़ हवा अंदर चल जाती है। और जो म्यूकस होता है, जो हमारे पास जो फ्लूइड होता है, एक लिक्विड सारा होता है हमारे नोज़ के अंदर, वो ये हेल्प करता है कि वो हमारे पास जौन सा इसका क्या टेम्परेचर हमारा बाहर अक्सर होता है कि बाहर ठंड होती है, हमारे जिस्म का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो कहता है ये हमारे पास क्या करता है, हमारा जो टेम्परेचर होता है बाहर का उसको हमारे जिस्म के टेम्परेचर के बराबर कर देता है। आगे इस लाइन की समझ। उसके बाद द म्यूकस मॉइस्चर एंड वार्म, कहता है हमारे पास जो म्यूकस होता है, जो वो पानी लिक्विड होता है, मॉइस्चर कहता है नमी कर देता है और गर्म कर देता है जो आने वाली हवा होती है उसको, और हमारे पास उसका टेम्परेचर किसके इक्वल कर देता है, हमारे पास बॉडी के टेम्परेचर के। उसके बाद एक डेफिनेशन आ सकती है, व्हाट इज मेंट बाय ग्लॉटिस एंड एपिग्लॉटिस। ग्लॉटिस इज अ नैरो ओपनिंग एट द फ्लोर ऑफ फेरिक्स विच लीड टू द लैरिक्स। हमारे पास ग्लॉटिस कहता है ये हमारे पास एक छोटी सारी ओपनिंग होती है, हम लोग अंदर से नोज़ हमारे पास जो है नोज़ हम लोग नोज़ जाके कहता है आगे ओपन होता है, खुलता है अंदर से। नोज़ हमारे पास कहाँ जाके खुलता है, हमारे पास एक जगह होती है फेरिक्स, फेरिक में जगह के खुलता है। उसके बाद फेरिक आगे से कहता है जा रहा होता है विच लीड, लीड मतलब आगे जा रहा होता है, कहता है इनटू लैरिक्स। फेरिक्स आगे भी जाके किस में डिवाइड हो जाता है, लैरिक्स आगे से उसकी टाइप आ जाती है एपिग्लॉटिस। द ग्लॉटिस इज गार्डेड बाय द फ्लैप ऑफ टिश्यू। हमारे पास कहता है जो ग्लॉटिस, ये जो हमने पीछे वाली डेफिनेशन पढ़ी है, ग्लॉटिस कहता है ये हमारे पास बना होता है। हम लोग गला देखते हैं, हमारे पास गले में ये सामने जो घंटी बनी हुई होती है, कहता है वो फ्लैप, फ्लैप मतलब जो फड़फड़ाती रहती है ऑफ टिश्यू, टिश्यू से, उसको हम लोग एपिग्लॉटिस कहते हैं। कहता है हमारे पास जो ग्लॉटिस होता है वो बना होता है कुछ जोन से ऐसे फड़फड़ाने वाले टिश्यू से, इसको हम लोग एपिग्लॉटिस कहते हैं। ये हमारे पास थोड़ी सारी डेफिनेशन थी, 3 डेफिनेशन आज हमने पढ़ी हैं। डिफाइन नॉस्ट्रिल, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द म्यूकस प्रेजेंट इन द नेजल कैविटी। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन ग्लॉटिस एंड एपिग्लॉटिस। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा और लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको किसी तरह का भी कोई क्वेश्चन हो तो आप फ्रीली पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं। अल्लाह हाफिज़, फ़ी ईमान अल्लाह।